अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। हमने गुज़श्ता 6 वीडियोज़ में आपको जंग और मौत की नफ्सियात पे कुछ बातें बताई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी मौजूदा कशमकश पे अथेंटिक मालूमात देने की कोशिश की और इसके साथ साथ हमने हालात का कुछ तज्ज़िया करने की भी कोशिश की। अब ये इस सिलसिले की आखिरी वीडियो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्टैंड स्टिल मामला है। दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और दोनों इत्तफाक कर रहे हैं कि जी हमें सीज़ फायर रखना है, इस सूरत हाल को जारी रखना है, कॉन्फिडेंस मैयर ले रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इंडिकेशंस कुछ और हैं। भारतीय मीडिया और भारतीय सियासतदान मुसलसल इस बात को हवा दे रहे हैं कि जंग जो है वो होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं की थी। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि जंग ना हो। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को इन्वॉल्व भी करने की कोशिश की, भारतीयों को भी समझाया, लेकिन भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च कर दिया। इस अटैक का जवाब पाकिस्तान ने फ़ज़ा में भारत के 5 तैयारे तबाह करके दिया। लेकिन दूसरे दिन भारत पर कोई अटैक पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया गया। हाँ, जो कश्मीर जो है पाकिस्तान में, जो आज़ाद कश्मीर है और जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ फ़ौजों के दरमियान फायरिंग का तबादला, गोलाबारी का तबादला होता रहा। लेकिन दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेजे। इन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने ताकत के ज़ोर पर नहीं गिराया। क्यों नहीं गिराया, ये सवाल अब भारतीय माहिरीन को तंग कर रहा है। हम पहले भी उस आदमी का जिक्र करते रहे हैं, मेजर गौरव आर्या। उसका एक छोटा सा वीलॉग है, शॉर्ट कह ले। वो कहता है पाकिस्तान के पास कुछ तो है जिसे भारतीय नहीं जानते, क्योंकि पाकिस्तान में मुकम्मल सलाहियत थी कि वो ड्रोन गिरा सकता था और उसने ड्रोन नहीं गिराए। तो इसका मानी है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम जुमे की शाम तक आ जाते हैं। हमारा ख्याल था कि बात आगे नहीं बढ़ेगी और कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन जुमे की रात को 10 और 11 की जो दरमियानी रात है, तब भारतीयों ने पाकिस्तान पर एक ऐसा अटैक लॉन्च किया कि अगर जिसका जवाब ना दिया जाता तो फिर मामला बिल्कुल और तरफ निकल जाते। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जिसे भारतीय कभी फरामोश नहीं कर सकते। सैटरडे को हम सोच रहे थे कि अब जंग होगी, लेकिन शाम तक हमें, बल्कि दोपहर 4 साढ़े 4 बजे में पता चल गया कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ सीज़ फायर पर एग्रीमेंट कर लिया और ये एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि भारत जो जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं था, उसने जंग बंद करने पर आमाद की जाहिर कर दी। हम कहते हैं कि भारत लेके गया अमेरिका के पास दरख्वास्त के जंग बंद कराई जाए और इसके दूसरे शवाहिद भी मौजूद है। और भारतीय कहते हैं कि पाकिस्तान लेके गया। तो भाई, पाकिस्तान तो शुरू में ही जंग शुरू नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं करना चाहता था। तो जंग तो आपने शुरू की थी और फिर आप बंद नहीं हो रहे थे। तो जुमे और हफ्ते की रात के दरमियानी रात जो है, उसमें क्या हुआ कि आप हफ्ते की दोपहर तक जंगबंदी पर आमादा हो गए। नंबर 2, जब कोई मुल्क जंग शुरू करता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं, और अगर वो मकासद हासिल ना कर पाए तो फिर जाहिर है वो जंग हार गया है। अब ये हारी हुई जंग जो है, ये भारतीयों को चैन नहीं लेने दे रही। वो एहसास बर्तरी का शिकार है। उनका जहन गलबा हासिल करना चाहता है इस पूरे
खित्ते पर वो बिला शिरकते गैरे काबज़ होना चाहते हैं, इसे अपने अंडर करना चाहते हैं। और एक इटालियन माहिर समाजियात ग्रामची ने बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, जो हेजिमोनियल माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट जो गलबा हासिल करना चाहता है, जो दूसरों को मगलूब करना चाहता है, जो दूसरों पर कब्जा करना चाहता है, ये माइंडसेट शिकस्त बर्दाश्त नहीं करता। वो अपनी शिकस्त को किसी न किसी हीले बहाने से फतह में तब्दील करना चाहता है, क्योंकि उसके बगैर वो जिस ट्रॉमे का शिकार होता है उससे निकलना उसके बस में नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि ये ज़ख्मी दरिंदा भारत अपने ट्रॉमा से निकलने के लिए क्या नए महाज खोलने की तरफ जाएगा? ज़रूर जाएगा। हमें एक मिनट के लिए भी इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि वो इंतकाम के जज्बे को दिल में बसाए अब प्लान कर रहे हैं। बहुत बड़ा हदफ जो हमारे यहाँ हो सकता है वो तो दहशतगर्दी है पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान में फिर हमलों में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान जो टेररिस्ट हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो एक आज़ाद बलूचिस्तान का में हैं या बनाना चाहते हैं। उन्होंने भारत से ये भी मुतालबा किया है कि उसको एम्बेसी खोली जाए। अब भारत क्या इतना वाज़िया ख़तरा मोल लेगा? इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लेगा। और दूसरा, वो केपी में अफ़गानिस्तान के रास्ते दरअंदाज़ी कर सकता है। इसी तरह जीबी में वो वाज़िया तौर पर एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है जो पाकिस्तान के लिए खुशगवार ना हो। इसमें हमें अब क्या करना है? हमें ईरान से और अफ़गानिस्तान से अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है। उनके अगर हमारे बारे में कुछ शुबहात हैं तो हमें उनको दूर करने की कोशिश करनी है। उनके दरमियान हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है ताकि वो हमारी हदूद के अंदर किसी तरह की भी मुदाखलत के लिए स्पेस इस्तेमाल ना होने दें। एक बात याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर को क्यों हाईलाइट किया है? कहीं इसके पीछे एक और एजेंडा तो मौजूद नहीं है? एक ऐसा एजेंडा जो इंडिपेंडेंट कश्मीर का है और जिसमें जीबी भी शामिल होगा, और केपी और बलूचिस्तान, और अगर इस तरह का कोई एजेंडा इंटरनेशनल ताकतों के सामने है तो फिर हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमें बसात के ऊपर हर मोहरे पे नज़र रखनी है और वक्त से पहले सोचना है कि हम क्या चाल चलेंगे और कैसी चाल चलेंगे।